नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। अच्छा, ये 1.0 में डालेंगे, हाँ, क्योंकि 3 बजे वाला उधर डल गया ना, गलती है। 1.0 में डालेंगे क्योंकि आप लोगों को पता ही है यूट्यूब है साहब, है ना, कई बार प्रॉब्लम हो जाती है इसको। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग का हार्दिक अभिनंदन है। ये अपना टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम फ्री वाला जरूर ज्वाइन करिए, एकदम लिंक उंक सब मिल जाता है, साथ में स्विंग, शॉर्ट स्विंग। भाई साहब तसल्ली हो गई आज, मतलब दबा के, मतलब SIP, है ना, मतलब ढंग से। तो अब मन में ये मलाल नहीं रहेगा कि हम लोग 25,300 के पास, 25,000 से 300 के पास SIP नहीं किए, एकदम किए हैं और ठीक ठाक किए हैं। अब हम लोग जो नेक्स्ट करेंगे वो अब नीचे पे करेंगे। अब नीचे जाए तो ठीक है, नहीं जाए तो बहुत बढ़िया। अभी हम उस ETF के बारे में आप लोग से बात करेंगे जिसका नाम है CPSE। इस ETF को आज तक के मेरे वीडियो में आपने देखिएगा, कभी मैंने इसको लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड नहीं, या मैंने रिकमेंड क्या, मैंने खुद कभी नहीं रखा है। मैंने आज तक इसको लॉन्ग टर्म में कभी नहीं रखा है। वो ठीक है, 20%, 50% प्रॉफिट ले लो, उसका कोई दिक्कत नहीं है। इस ETF का मैं अपने आंखों के सामने 1000% का तेजी देखा है, 100 गुना, 200 गुना। अभी आपने क्या देखा सिल्वर में, 300 गुना का देखा होगा, ठीक है, 350, 400 गुना मान लीजिए देखा है। मैंने इस ETF में 1000 गुना देखा है, इसीलिए मैं इसको वाहियात ETF बोलता हूं। आपको पता है ना कि मैंने बहुत कम ETF को वाहियात बोलता हूं, कुछ छोटे सेक्टर रहते हैं तो उसको मैं बोल देता हूं। इसको भी मैं वाहियात श्रेणी में रखता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि ये है वाहियात, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप बोलोगे अच्छा, इसमें आइए तो ये भी देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सा सेक्टर आता है, और आज इसका जो है कौन कौन सा इसमें आता है, एक बार निकाल के देख लेते हैं आप लोगों के सामने। जिससे क्या है कि तो CPSE सरकारी कंपनी है ना, मोटे तौर से तकरीबन सरकारी कंपनी आ जाती है। इसी के साथ ICICI B20, वो फिर भी ठीक है, वो कहाँ चला गया इतना, हाँ, वो फिर भी ठीक है, उसमें समझदार टाइप का। इसमें तो वाहियात टाइप का है, मतलब इसमें जो भैंस है ना, ये सांड वो समझिए, मतलब ऐसा है कि मत बोलिए। इसमें देखिए पावर को कवर कर लेता है। आप लोग सोच रहे थे ना कि सर पावर में किस में क्या लगाए नहीं लगाए, ग्रो पावर, फलाना पावर, ढिकाना पावर। अरे भाई इसमें 44% पावर में है। ये चीज देखिए, ऑयल एंड गैस देखिए 31.67। ज्यादा ETF कवर करना समझदारी नहीं है, समझ। हाँ, कैपिटल गुड्स भी देखिए, और कंस्ट्रक्शन में तो वही है, एक ही है खाली, वो भी NBCC, जो कि सब सरकारी है। कैपिटल गुड्स में देखा जाए तो 2 है, बेल है और कोचिन शिपयार्ड है। ONGC, ऑयल, कोचिन, कोल इंडिया। और इसमें देखिए NTPC पावर, सारे पावर वाले एकदम टना टन है। इसके लिए मैं पहले बहुत वीडियो बनाता था, लेकिन अक्सर आप मेरे वीडियो में एक इसके रिलेटेड चेतावनी जरूर रहता था। अब बोलिएगा अच्छा, हाँ आज भागा है, ऐसा नहीं है। अरे महाराज, इसका भागने का देखिएगा, दिमाग खराब हो जाएगा। ये देखिए, ये कोई गोल्ड सिल्वर नहीं है, 5.56% भागा है, और आज हम लिए हैं टॉप पे लिए। भागा भाई, ये वाहियात है। ये आपके पोर्टफोलियो में अगर है, या तो आपको गिराएगा या तो बढ़ाएगा। शांत भी रहता है, कभी कल जब 1-2% का मूवमेंट करता है ना, 0.5%, 1-2%, हमको हंसी आता है, क्योंकि जिस तरह नहीं, मतलब हाथी को, मतलब हाथी को, जो बड़ा हाथी है उसको आप ना, जो रील नहीं होता जिसे कपड़ा सीते हैं, रील धागा, पतली धागा से बांध लीजिए, हाथी भी बैठा हुआ है ऐसे आराम से, कि हाँ जिस दिन चाहेगा हाथी ऐसे खाली सांस भी लेगा ना तो धागा टूट जाएगा। तो ये वो चीज है, ठीक है। आप बोलोगे अच्छा, हाँ, इसके साथ मेरा बहुत खराब एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छा भी एक्सपीरियंस है, और मैं एक एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगा, जिससे क्या है कि आप लोगों को भी मजा आएगा। 2019 में क्या हुआ कि हमने भी इस पे अच्छा पोजीशन बनाया, और इसका जानते क्या है, ये आपके सामने ऐसा धुंध बनाएगा ना कि ओ भाई साहब, इससे बेटर तो कुछ है नहीं। आप इसमें खरीदोगे, फंसोगे, और इसमें आपका विचार आएगा सर हम लॉन्ग टर्म में जाएंगे, ये जाएंगे, सरकारी कंपनी है, कहीं भागेगी नहीं। इस तरह का इसके अंदर बहुत तकड़ा मोमेंटम बना के दे देगा। प्लीज इन सारे मोमेंटम से बचिएगा। ये जानबूझ के बनाता है, आपके सामने रखता है, लोग फंस जाते हैं। हम भी इसमें फंसे हैं, ऐसा नहीं। 2019 के दौरान हम भी इसके घायल हुए हैं, तो आपको थोड़ा सा बता देते हैं। क्या हुआ कि 2019 में इसमें अच्छा बाउंस बैक आया, और वो बाउंस बैक 26 के आसपास पहुंच गया। ये 26 रुपया का आसपास यहाँ पहुंच गया था। मैं सोचा कि यार, और जानते हैं जब भी आप खरीदिएगा ना तो टॉपे पे खरीदिएगा, और इस जगह मैंने खरीदा था 26 के भाव में, 26-27 के भाव में मैंने भी लिया था, जो भी भाव था। भाई साहब नानी याद दिला दिया इसने, कसम से बता रहे। पहले तो डाउन आया 19 में ही, फिर अप गया थोड़ा, फिर डाउन आया, फिर अप आया, फिर तो 20 आ गया। ऐसा धोती खोला ना भाई साहब, क्या बताएं, ऐसा धोती खोला कि नानी याद दिला दिया, जिसको बोला जाए तो गलत नहीं है। मोटा मोटी मेरे तो 50% तो मेरे को, बाकी यहाँ तो 60% गिरा हुआ दिखेगा आपको। ये देखिए 59, मतलब 60% आराम से टूट गया। वो भी टॉप से नहीं टूटा है, टॉप इससे और ऊपर है, पीछे जाना पड़ेगा। 60% टूटा था उस समय। ये देखिए टॉप यहाँ है इधर का, इसे मतलब 2018 का ये है ना, तो ये तो समझिए, मतलब टॉप से देखिएगा तो 70% टूटा हुआ, मतलब उससे भी ज़्यादा होगा। तो ये एक्सपीरियंस जो है ना, कि टॉप से देखिएगा तो उस समय
अभी ना है सर कि अभी आप लोगों से बातचीत कर ले रहे हैं, थोड़ा सा हो जा रहा है, टॉप से देखिएगा तो और अच्छा गिरावट आपको दिखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने अपने खुद झेला है। और फिर जो यहाँ पर जो सबसे लो का इसका बनाया था ना, ये तकरीबन 11.63 का भाव का बनाया था। अब आप बताओ, CPSE 11.63 का भाव का आया था, और वहां से जो तेजी बना ये 106 समथिंग गया था। ये देखिए ये तेजी, ऐसा मतलब तेजी क्या बोले। अब यहाँ तो 1000 गुना तो आपको सामने दिख रहा है, ठीक है, चाहे 900 गुना आपको सामने दिख रहा है। उसके बाद फिर हमने ये पूरा तेजी इंजॉय किया, पूरा तेजी, ऐसा नहीं है। और 23, और जब मोदी साहब चुनाव में जीत गए थे उस दिन, मतलब जो जून का दिन था ना, वो आज भी याद है, वो धोती खोल दिया था उस दिन भी। और ये सब जो है ना, ये मुझे पूरा याद रहता है। इस जगह बहुत भयानक गिरा था, फिर हाई भागा वहां से अच्छा तेजी के बाद फिर। और 200 मूविंग ऐसा दूर हो गया ना जिस तरह इसको पहचानता नहीं है। 200 मूविंग जब ये कोरोना के बाद से 200 मूविंग के नीचे आया नहीं, वो बीच में आया था खाली 2025 में जब प्रॉफिट बुकिंग आया, क्योंकि 24 में जो हाई बनाया तो 25 में प्रॉफिट बुकिंग आया, तो ये 72 के लेवल में भी आया, और हम लोगों ने इस लेवल में बिल्कुल बाकायदा स्ट्रॉन्ग प्लास्टर कर रखा था। तो ठीक है, तो इसीलिए ये वो ETF है जो अंधाधुंध रिटर्न दे सकता है। प्लीज बुरा मत मानिएगा, अंधाधुंध रिटर्न देता है, लेकिन अफसोस बस ये है कि इसकी गिरावट आप ना प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। इतना गिरेगा कि आपकी वाट लगा देगा, और ये हमेशा टॉप पे लोगों को फंसाता है। अच्छी बात यह है कि इसने अभी काफी दिन के जो रेसिस्टेंट था उसको तोड़ के निकला, एक रेंज में था। ये देखिए ये रेंज, ये रेंज, ये रेंज है ना। अब वो रेंज को तोड़ने के लिए इसको वो चाहिए था, क्या बोलते हैं, टॉनिक। तो इतना दिन से, फिलहाल 1 साल से भी ज्यादा हो गया, 1.5-2 साल होने जा रहा। मई का ये रेंज है, ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये, और आज ये तोड़ा 5.5-6% सीधा बोला ना ना ना, नीचे नहीं अब तो। और जो 106 का हाई था, अब ये तोड़ा है तो ये सरपट भागता हुआ 102 तक जाना चाहेगा। यहां पर ये रुकावट दिख रहा है उसके हिसाब से, लेकिन 102 ये जाना चाहेगा। ठीक है, इस ETF में जो भी इन्वेस्ट करते हैं आप हमेशा ध्यान रखना कि ये ETF में 15% मान के चलना। 10% अभी मानो, कुछ दिन के बाद जब ये हाई क्रॉस कर देगा तब साहब 15% मान के चलना। मेरा आपसे यही निवेदन है। आप बोलोगे सर क्या 15%, क्या कहना क्या चाह रहे हो। देखिए सर, हम लोग इस ETF में बहुत नीचे का लेवल में 26, 28 और 32 से तो हम वीडियो बना रहे हैं इस ETF में, तो बहुत इसमें हमने खेला किया है, और इसने वास्तव में पैसा बना के बहुत दिया है, झूठ नहीं बोल रहे। लेकिन इसकी जो डिमेरिट थी ना वो पता था, तो कभी हम लोग इसमें फंसे नहीं। अभी के समय 10% गिरावट पे सेकेंड लॉट, और कुछ दिन के बाद जब यहाँ से ऊपर चल जाएगा 100 के ऊपर तो 15% गिरावट के बाद सेकेंड लॉट लगाना है। अब सर प्रॉफिट, सर देखो इसमें प्रॉफिट ना 5% तो आप कभी भी बुक कर लोगे, जब देना चाहेगा तो एक दिन में ठक से दे देगा। इसमें ना रूल नंबर 12 अप्लाई करके प्रॉफिट बुक करो, कभी इसका पूरा प्रॉफिट काटो मत। रूल नंबर 12 इसमें अप्लाई करो, और कभी इसका पूरा प्रॉफिट काटो मत। आप बोलिएगा नहीं समझ में आया। मान लीजिए इसमें आप 500 का इन्वेस्ट किए, 500 क्वांटिटी खरीद लिए, ठीक है, चाहे आप 5000 खरीद लिए, 50 है, जिसका जो अपना कैपेसिटी, आपने एक लॉट बाय कर लिया। अब वो बाय किया तो 2 कंडीशन है, या तो 10% डाउन पे आप अभी रिसेंट वैल्यू पे आप मतलब सेकंड की तरफ बढ़ोगे, या फिर ऊपर जाएगा तो कम 5% नॉर्मल डे में। अदरवाइज अभी जो इतना दिन के क्लोजिंग के बाद जब खुला है तो आराम से 10% तो लेके जाओ। तो 10% जैसे जाएगा तो इसमें 250 बेच देना, 250 रख लेना, बस। छोटा पोजीशन भी इसमें रहना चाहिए, बड़ा बढ़िया रहेगा। लेकिन अगेन बड़ा पैसा मत लगाना सर, ये बहुत तगड़ा धुंध बचाता है, इतना ज्यादा आपको भविष्य उज्जवल दिखा देगा ना कि आप खुद ही अंधकार में फंस जाइएगा, बहुत खतरनाक दिखाता है। तो प्लीज इस पे बिल्कुल सावधानी के साथ अपना प्रॉफिट आया बुक करते हुए और मजे से चलते रहिए, या रूल नंबर 12 लगा के अप्लाई करके चलते रहिए। 11 स्टॉक इसके अंदर आते हैं जिसमें परसेंटेज, NTPC, BEL, पावर ग्रिड, वो सब आ जाते हैं। मेरे को इसको छोड़ के ना दूसरे में मजा नहीं आता, इसीलिए मैं इसके अलावा और ज्यादा ETF जैसे नहीं है, पावर हो गया, OLI ETF, इसमें मेरे को ना इंटरेस्ट नहीं आता है, क्योंकि मेरे को पता है उन सब का बाबूजी इधर बैठे हुए हैं भाई। ये खतरनाक ETF है और पुराना ETF है, वॉल्यूम वैल्यू खतरनाक, आपके सोच से भी बेटर इसमें वॉल्यूम वैल्यू आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब वो सब में प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी भी अमाउंट का खरीदिए, आपका बाई सेल हो जाएगा। अभी बताइए एक हफ्ता पहले 90 था, अभी देखिए 99 हो गया, यहीं पर ही काम हो लिया भाई। अब यहाँ देखिए 9 करोड़ 53, इधर कुछ नहीं, यहाँ 80 करोड़ के आसपास आया था तो 82% हुआ था, और उस समय क्लोजिंग 93 के पास दिया था, फिर थोड़ा डाउन आया, फिर थोड़ा डाउन आया। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अभी 95 करोड़ का बाइंग है, मतलब टर्नओवर है, चाहे वैल्यू के साथ ट्रेड हुआ है, और वहाँ 63। यहाँ आपको कल थोड़ा सा डाउन दिखेगा, अगर डाउन दिखता है घबराना नहीं है, पोजीशन बड़ा करना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, धीमा धीमा करके। लेकिन अगेन मैं बता दे रहा हूँ, वाहियात ETF के श्रेणी में CPSE बहुत अच्छा है, ये भी सोया हुआ सांप है, सुतल सांप ये जब जागेगा ना एकदम फन काट के खड़ा हो जाएगा। लो आओ मेरे सामने कौन आता है। चलिए, फिलहाल जो मेरा पोजीशन था मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था ड्यूरिंग मार्केट में,
उसके लिए मेरा टेलीग्राम है तो जरूर ज्वाइन करिए। और बाकी शैम्पू और फेस पैक है तो उसको भी मंगवाइए, है ना। ये अपने घर का है, कहीं कोई बाहर का नहीं है, एकदम फर्स्ट क्लास। आप लोगों का रिव्यू वगैरह सब शानदार है और इसको यूज़ करिए, फेस पैक को, बहुत अच्छा है। अब बिल्कुल मज़ा आ जाएगा, सब अपने घर का है। 161567 9। बाकी शैम्पू है, जरूर यूज़ करिए। ठीक है, फिलहाल मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।